ज्ञान की अग्नि ही सारे संदेहों तथा सखाम सकाम कर्मों को जलाकर राख कर देती है। और देखिए, ज्ञान की अग्नि का अर्थ क्या है? भगवान के विषय में ज्ञान और आत्मा के विषय में ज्ञान। और इससे क्या होता है? व्यक्ति के जो भी संदेह और सकाम कर्म है वो सब जलकर राख हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही सुंदर बात है जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं 4.37 में कि जो ये जो ज्ञान की अग्नि है, इससे व्यक्ति के सारे जो कर्म हैं, भौतिक कर्म, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं और उसमें पुण्य भी आता है। पुण्य पुण्य भी चल जाएंगे सारे। जी हाँ। अब देखिए, ये आपको विचार करने की वाली बात है कि जो पुण्य है वह अच्छी बात है कि खराब बात है। ये चीज मैं अभी नहीं बताऊंगी, आगे जब हम वो श्लोक डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस। सत्यदर्शी से सत्य की जिज्ञासा करने के फल स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसकी सूचना श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? सत्यदर्शी मतलब तत्वदर्शी, जो गुरु महाराज हैं। जब हम उनसे ज्ञान लेते हैं, तो जो ज्ञान हमने उनसे लिया उसका फल क्या होता है, वो बात भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। पहले भगवान ने कहा कि भाई जो तत्वदर्शी है उसके पास जाकर ज्ञान लो। तो अब उस ज्ञान को लेने से लाभ क्या होगा, उस बात को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, इससे कि पहले हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करें, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप सबके साथ में शेयर करनी है। आज मैं भगवत गीता का महात्म्य में सुन रही थी, तो उसमें एक श्लोक आया था जिसमें बताया जा रहा था कि भगवान कैसे अर्जुन के सारथी बने। जो भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे भगवान कैसे अर्जुन के सारथी बने और उनको जो अम, जो भी ऋषिगण वगैरह है वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ही सुंदर बात क्या है, क्या डिस्कस की गई थी, आप देखेंगे ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है जिसको देने के लिए स्वयं भगवान भगवान कृष्ण, जो परम ईश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, वे ड्राइवर बन गए। बताइए, हमको तो भगवत गीता पढ़ने या पढ़ाने के लिए स्टूडेंट बनना है या टीचर बनना है, और यहाँ भगवान को देखिए, भगवान तो ड्राइवर बन गए। इतना उनका आग्रह था इस ज्ञान को देने का। सोचिए कितनी अमेजिंग चीज है ये, इसको हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा, एटलीस्ट मैंने। भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी है, ऐसा उनका क्यों आग्रह है? क्यों इतनी नम्रता में है भगवान, जो ये ज्ञान देने के लिए रथ चलाने वाले हो गए? बताइए, अगर मान लीजिए कल जो प्राइम मिनिस्टर है वो साइकिल चलाने लगे कहीं, तो दिमाग में आएगा नहीं, अरे प्राइम मिनिस्टर होकर साइकिल क्यों चलाने लगे भाई? जरूर कोई विशेष प्रयोजन होगा, तभी प्राइम मिनिस्टर होकर साइकिल चला रहे। इज इट नॉट? और यहाँ पर मतलब ऐसे पूछेंगे ही ना, कोई भी जो लोग है इस तरह से सुनेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर होकर साइकिल चला रहे हैं, ये क्या बात है। और यहाँ पर जो तीनों लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, इतना निम्न काम कर रहे हैं। रथ चलाना कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, मतलब कुछ अच्छा तो नहीं माना जाता है ना, कोई भी ड्राइवर वगैरह होता है। लेकिन भगवान यहाँ इतना ऐसा निम्न कार्य कर रहे हैं।
और उसमें भी आप देखेंगे ज्ञान भी दे रहे हैं तो खड़े खड़े। भगवान जब अर्जुन को, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान बैठे नहीं है, खड़े खड़े पूरा ज्ञान दिए हैं। तो इससे मतलब क्या पता चलता है कि जो गीता का ज्ञान है वो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति आसन वासन लगाकर बैठे तब भी वह बोल सकता है। खड़े खड़े भी भगवान का जो ज्ञान है कि दूसरों को बताया जा सकता है। एनीवेज, तो ये श्लोक था जो आज डिस्कस हुआ था। तो क्यों भगवान का इतना आग्रह था, जो भी लोग हैं उनका उपकार करने के लिए। तो ये गीता का ज्ञान वास्तव में भगवान ने जीवों के हित के लिए दिया है, एंड दिस नॉलेज इज टाइमलेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ये तो जो गीता का ज्ञान है ये तो पुराने जमानों के लोगों के लिए था। नहीं, कितना ही जो जमाना है, कितना ही वो एडवांस या कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, ये जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, यह टाइमलेस है। हमेशा इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यसास्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यास्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, कि हे पांडव, अर्जुन, कि तुमको ये जो ज्ञान है, ये सुनने के बाद तुमको दोबारा कभी मोह नहीं होगा। ना पुनर्मोहम। एक बार तुम्हें जब ये ज्ञान हो जाएगा, यज ज्ञातवा, तो तुम्हें दोबारा फिर कभी मोह नहीं होगा। हे पांडव, येन भूतान्य शेषाणी, और इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, भूतान्य शेषाणी, जितने भी भूत है यानी कि जितने भी जीव है, द्रक्ष स्यात् द्रक्ष स्यात्मन्यथो मयि, इस ज्ञान के द्वारा सभी जीवों को उनके शरीरों के सहित तुम मुझको ही उनमें देखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ये समझोगे कि सारे जो जीव है वो भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है। मेरी मतलब भगवान कृष्ण की शक्ति पर ही आश्रित है, और ये सभी शरीर भी उनकी शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। और ये जो भी मोह का भाव है तुम्हारा कि ये मेरे शत्रु है, मेरी पत्नी है, रिलेटिव है, इन सब से तुम मुक्त हो जाओगे। और आप देखेंगे इस मोह से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति तो होगा क्या। जैसे शिष्टाष्टकम में जो प्रेयर है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानते ना, तो कैसे सबको मान देंगे, कैसे सबको सम्मान दे। अच्छा ये बात बताइए, हम कैसे किसी को सम्मान नहीं देते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम सम्मान कैसे नहीं देते, उसको अपने से
नीचा मानते हैं हम कि ये तो हमसे निम्न है, तभी तो उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं होती है। लेकिन जब हम देखेंगे कि सभी भगवान के अंश हैं, जो भी जीव है, अगर ये दृष्टि में आएगा, अगर इस दृष्टि में हम आ गए कि सभी जो जीव है वो भगवान के ही अंश हैं, तो कैसे किसी का असम्मान कर सकते हैं हम? इज इट नॉट? बहुत ही सुंदर बात है ये। मोह है अभी, तो सोचते हैं कि भाई हम किसी से श्रेष्ठ है। अब वो किसी भी चीज में हो सकता है। और किससे हम श्रेष्ठ है? जिसको हम कभी देखे भी नहीं। हम जो भी हम देख रहे हैं हमारे आसपास, ये तो सारे शरीर है ना। हम तो शरीर देख रहे हैं, जो हम है नहीं। और ना वो व्यक्ति वो शरीर है। पर ये सब मोह है जिसके कारण व्यक्ति इस तरह से देखता है। इतनी अद्भुत बात है, सोचिए। ये जब शरीर वाली बात आती है ना, स्पेशली मुझे वो वाली बात बहुत ज्यादा हमेशा याद आती है। हमने एक बार डिस्कशन किया था कंकाल वाला। वो वाला भी हमने डिस्कस किया था कि जो जो भी हम शरीर देख रहे हैं वास्तव में सब इस शरीर के पीछे हड्डियों का एक कंकाल है। इज इट नॉट? और सब जो भी शरीर हम देख रहे हैं, जिस भी मनुष्य को, बाहर से वो हमें कितना ही अट्रैक्टिव लग रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, पर वो कंकाल ही है। और कंकाल कितना अट्रैक्टिव होता है वो तो, उस पर तो बात नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा अभी कुछ कुछ दिन पहले की बात है, कुछ क्लास में डिस्कशन चल रहा था इसी से रिलेटेड ही, कि देह हाथ में बुद्धि भर जाती है तो देह वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु जी ने एक लाइन कोट की थी, जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, कि हम, मतलब, जो भी बिना मतलब में आसक्त हो जाते हैं, या जो भी हमें अट्रैक्शन हो जाता है किसी भी मतलब किसी भी सुंदर या सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर, अगर थोड़ा सा भी हम विचार करें तो इस शरीर में क्या है। सो आई वुड लव टू पुट दैट लाइन जो प्रभु जी ने रखी थी। और इस देह में क्या रखा है, मल मूत्र भरा रखा है। इज इट नॉट? देखिए, अगर हम इस चीज पर विचार करें तो कोई भी व्यक्ति हमें अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो यह चीज समझ लेनी चाहिए कि अभी मोह है, तभी हम सोचते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो तो श्रेष्ठ है, या हम उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिसको हम देख भी नहीं रहे। तो एक और, मतलब, प्रभु जी ने कोट किया था किसी लेक्चर से ही, कि मतलब उसमें बता रहे थे कि अगर हम अपने को किसी से भी श्रेष्ठ देखते हैं, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ अस, विथ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो भी अपने आप को किसी व्यक्ति से श्रेष्ठ देख रहा है। और देखिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, कि ऐसा नहीं है अगर कोई भक्त है तो वो अपने परिवार वालों से या पत्नी बच्चों से प्रेम नहीं कर सकता। उनके जीवन या उनके जीवन में जो सुख दुख है वो नहीं आता, या किसी की मृत्यु होने पर दुख नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नहीं कि उसमें फिर भगवान की सेवा कोई रोक देना। कौन सा श्लोक था? आज की गीता में, आज की गीता में कोट किया था प्रभु जी ने, कि यज्ञ, तप, दान, ये कब 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 तक करना चाहिए, या कब इसको रोक देना चाहिए?
करने से। यज्ञ क्या है? कलयुग का जो यज्ञ क्या है जो हम चांटिंग कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ। तो भगवान के नामों का जो जप है, जो यज्ञ हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसको कब तक करना है? कब इसको, मतलब कौन से टाइम पर आने के बाद में इसको छोड़ देना है? कभी नहीं, इसको हमेशा करना है। दान भी जो व्यक्ति को है वो हमेशा करना है। दान मतलब कुछ भी, यू कैन गिव एनीथिंग, डेली कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। यू कैन इवन गिव सम प्रसादम, और जो भी आपकी अनावश्यक वस्तु है। और इसके अलावा तप, तप जो है वो डेली करना होता है। तप मतलब, तप का अर्थ देखिए क्या है। जो भी हमें डिस्कंफर्ट महसूस होता है, मतलब जो भी हमारे मतलब इंद्रियों को पसंद नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको कर रहे हैं हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, दैट इज तप। तो सुबह उठना, सुबह उठना, अभी सर्दियां हैं तो सुबह उठकर स्नान करना, क्या ये तप है? हमें अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी हम करते हैं, सो दैट कृष्णा में बी प्लीज्ड, सो दैट सुबह हम उठ के भगवान का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सके, वी कैन ऑफर दिया टू कृष्णा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये हमेशा करना होता है। और इससे लाभ क्या होता है? 18th चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसका ही श्लोक है ये, फोर्थ या फिफ्थ श्लोक है, आप चेक करिएगा। तो उसमें बताया गया है कि ये जो इस तरह से अगर व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर मतलब प्रतिदिन, तो जो मनीषी नाम है, मनीषी लोग मतलब जो बहुत बुद्धिमान है, उनको भी पवित्र करने वाला है। तो ये चीज है कि सिचुएशंस कैसी भी आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा को रोक दिया जाए। इस पर एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था कि कई बार आप देखते हैं कुछ स्कॉलर्स हैं, मतलब वो ही बता रहे थे कि कोई जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको थ्योरेटिकली तो ये चीज पता होती है कि हाँ सभी जो है वो भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि देखो भाई हम स्कॉलर हैं, हम कितना जानने वाले हैं। तो स्कॉलर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एक भक्त की बात नहीं हो रही है, कोई प्रोफेशनल कथाकार वगैरह जो भी हो सकता है जिसे वास्तव में कुछ आता नहीं है। तो इसमें बस समझ लेना चाहिए कि एक स्वरूप स्थित व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने में और एक थ्योरिटिकल ज्ञान प्राप्त करने में बहुत बड़ा अंतर है। और एक जो स्वरूप स्थित व्यक्ति है, उससे फ्री में ज्ञान नहीं मिलता है। क्या देना होता है उन्हें, जो हमने अब इसके प्रीवियस श्लोक में डिस्कस किया था। प्रणिपातेना प्र, प्रणिपातेना प्रणिप्रश्नेन सेवया, प्रणाम करना, प्रश्न पूछना आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और सेवा करना। जैसे आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में, आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो शौनक ऋषि आदि हैं, जिस तरह से वे सूत गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं, बड़े आदर पूर्वक उनको प्रणाम कर रहे हैं, विनम्रता से उनका गुणगान कर रहे हैं कि निश्चित ही आप, मतलब आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने बहुत सारे धर्म शास्त्र और इतिहास आदि सब का आपने आख्यान भी किया हुआ है, साथ ही साथ व्याख्यान भी किया हुआ है। मतलब अभ्यास भी आपने किया है और उसका व्याख्यान भी किया है। और कैसे आप इतने, मतलब आपको कैसे इतना सारा ज्ञान है? जो शिला व्यास देव जी है, जो आपके गुरु महाराज है, उनकी आप पर अद्भुत कृपा के कारण, क्योंकि आप एक विनम्र भक्त हैं, तो उनकी कृपा के कारण आप इस तरह से सभी जो शास्त्र है उसका सार समझने वाले हैं। तो इस तरह से वे बड़े विनम्रता से उनका आदर कर रहे हैं।
साथ ही साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको आसन वगैरह दे रहे हैं अच्छे से। और उसके बाद में उनकी ये सेवा हुई और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि जो जीव है उसका परम श्रेय क्या है, कृपया करके आप हमें बताइए। और किस तरह से बताइए? बड़ी आसानी से बताइए, जो समझने में भी आसान हो और करने में भी आसान हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर आगे जाकर उसमें डिस्कशन होता है कि क्यों भाई आसानी से, क्यों ऐसा ऐसा ऐसी बात क्यों बतानी है, ऐसा इस तरह से क्यों बताना है जिससे मतलब जो आसानी से समझ में आए और आसानी से करने में भी बहुत आसान हो। क्योंकि जो कलयुग के जीव है वो सुमंद मति है, मतलब उनकी जो मति है वो बहुत मंद है, अल्प आयु के हैं। ये सारे फिर जो कलयुग के जीव है उनका गुण बताया जा रहा था। तो हाँ, बेसिकली ये बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से फ्री में ज्ञान नहीं मिलता है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उनको इस तरह से ये तीन उपहार देने होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि तीन उपहार देने पर ही जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो ज्ञान देते हैं। क्योंकि ये एक आदर्श है, ऐसा नहीं है दैट दे आर हैंकरिंग फॉर दिस, पर यह एक आदर्श है शिष्य का अपने गुरु के प्रति। ये बात भी समझनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पर है ना, तीन श्लोक कंटिन्यूस में है। आगे देखिए, ये था 4.35। नाउ दिस इज 4.36। गाने का प्रयास करेंगे। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमः सर्वं ज्ञान सर्गं ज्ञानल्पवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानल्पवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानल्पवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य, जितने भी पाप है, मतलब तुमने बहुत पाप भी क्यों ना, तुम बहुत बड़े पापी भी क्यों ना हो। अपि चेदसि पापेभ्यो, तुम बहुत बड़े पापी भी क्यों ना हो। सर्वेभ्य पाप कृतमः, तुमने सभी पाप भी क्यों ना कर लिए हो। सर्वं ज्ञान अल्प वैनैव वृजिनम संत ऋष्यसि। इस ज्ञान रूपी देखिए, जो एनेव का मतलब होता है नाव। तो इस ज्ञान रूपी नाव से तुम इस पाप रूपी समुद्र को, पाप रूपी सागर को पार कर जाओगे। तो कौन सा ज्ञान? ज्ञान रूपी नाव, कौन सा ज्ञान? कि मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। इसमें देखिए, समझने वाली गंभीर बात क्या है। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसने सभी पाप भी क्यों ना कर ली हो, तब भी वह पार हो जाएगा। ये चीज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो गंभीर बात समझने वाली क्या है? अगर किसी भक्त से कोई पाप भी क्यों ना हो गया हो गलती से, लेकिन उसने ये निश्चय किया है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मैं उनकी सेवा करूंगा, मतलब वो भक्ति कर रहा है, तो हमें उसमें दोष
नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है तो धीरे धीरे जो भी भावना से वो युक्त है वो शुद्ध हो जाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझ नहीं पाते हैं कि किसी भी जीव पर पहले के कर्मों का जो संस्कार है उसका इतना प्रेशर होता है। हम अनादि काल का मतलब समझते ही नहीं है। अनादि मतलब लाइक कितने साल बीत गए हैं, उसका मतलब कोई आइडिया ही हमको नहीं है। अनादि मतलब हमेशा से, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। तो इतने जन्मों का पहले का जो भी उसने कर्म किए हैं उसका संस्कार, उसके संस्कारों का इतना प्रेशर उस पर होता है। और इस वजह से वो ना चाहते हुए भी कुछ गलत कार्य कर सकता है। उसकी जो भी आदत है उसकी वजह से वो कुछ गलत कार्य कर सकता है। पर अगर वह भक्ति कर रहा है तो उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। देखिए, मैं आप सभी भक्तों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो डिस्कशंस है हम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे मुझे कितनी ज्यादा हेल्प मिलती है। बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। कितना सुंदर पॉइंट है। कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए, उसके संस्कार के कारण, उसकी जो भी पहले की आदत रही है, ना चाहते हुए भी वो गलती कर सकता है। पर उसकी जो एकमात्र उसका जो गुण है, जो उसके सारे अवगुणों को सारे अवगुणों पर भारी है, वो यह है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है। भगवान तो किसी में दोष नहीं देख रहे हैं ना। भगवान बस ये चीज देखते हैं कि ये संघर्ष कर रहा है, इसको बहुत संघर्ष है, हो रहा है, फिर भी ये भक्ति कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है। जैसे प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि एक कोई भक्त थे, वो पहले भक्ति से पहले इंटॉक्सिकेशन वगैरह करते थे, बाद में भक्ति करने लगे, लेकिन वापस से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और वापस से पहले का उनका जो संस्कार था उन पे हावी होने के कारण फिर से वो उन सारी चीजों में लग गए, लेकिन फिर वापस से वो भक्ति में लग गए। और अब मतलब पहले की है, काफी पहले की बात है ये। बाद में अब वो धाम में रहकर सेवा करने लगे। तो आप बताइए, धाम वास तो किसी को आसानी से नहीं मिल जाता है, लेकिन आप देखिए, भगवान तो किसी में दोष नहीं देख रहे हैं। भगवान बस एकमात्र क्वालिटी देखते हैं कि हम उनका भजन कर रहे हैं। तो हमें किसी से भी घृणा नहीं करना चाहिए। एंड देयर इज अ सेइंग दैट every saint has a past and every sinner has a future। सुना है आपने इसको कभी? किसी भी कोई भी जो साधु व्यक्ति आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा एकदम पवित्र आचरण है उसका, प्योरिटी फॉलो कर रहा है, तो उसका कुछ पास्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही साधु बन के आया है। और बाकी कोई जो पापी व्यक्ति है, तो भगवान यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि भगवान की शरण शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक था ये, जिसमें भगवान बता रहे हैं कितना ही पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वह पार हो सकता है। अब देखिए, इसका जो पिछले वाला श्लोक श्लोक हमने डिस्कस किया, इसमें भगवान, इसके जो पिछले वाला श्लोक था उसमें भगवान ने कहा कि गुरु महाराज से ज्ञान लो, जो तत्वदर्शी है उससे ज्ञान लो। उस ज्ञान का जो प्रभाव है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे। क्या प्रभाव है? कि उस ज्ञान से तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान उस ज्ञान का प्रभाव बता रहे हैं, और उसके अगले श्लोक में भगवान उस ज्ञान की शक्ति को बता रहे हैं। उस ज्ञान की शक्ति प्रदर्शित हो रही है कि कितना ही पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसने मतलब जितने भी पाप उसने क्यों ना किए हो, वो सब कुछ उसके नष्ट हो जाएंगे।
और वह व्यक्ति तर जाएगा। अब आगे का श्लोक देखते हैं हम। यथ यथेघांसि समेद्धो यथेधांसि समेद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथेघांसि समिद्धोऽग्निः यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। दिस इज भगवत गीता 4.37। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? यथेधांसि समिद्धोग्नि, जिस तरह से यथ है अग्नि के प्रभाव से आप देखेंगे जो ईंधन है वह भस्म सात कुरुते अर्जुना, वह भस्म हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से अग्नि के प्रभाव से ईंधन क्या होता है, अगर आप जानते हो, ट्रेन वगैरह, मतलब जो भी लकड़ी जलती है जिसकी वजह से कुछ पावर जनरेट होता है, तो लकड़ी कैसे जलती है? अग्नि से। लेकिन आप देखेंगे जलते 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 वो जो पूरी लकड़ी है वो भस्म हो जाती है, राख बन जाती है। जैसे अगर ईंधन का एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा तो अभी सर्दी का टाइम है, अगर आप कुछ, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड फायर, कुछ अगर आप लकड़ी वकड़ी जलाते हैं तो इसमें आप देखेंगे अग्नि से वो जलती है लेकिन जलते जलते वो पूरा राख में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस तरह से जो अग्नि है, जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा, उसी तरह से जो ज्ञान की अग्नि है वह सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को, और कौन से कर्मों को? भौतिक कर्मों को ध्वस्त कर देती है। मतलब कौन सी ज्ञान की बात की जा रही है? भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। उसके द्वारा ये जो भी कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही ये बात डिस्कस की थी कि उससे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो बताइए ये अच्छा है कि बुरा है? किसी ने सोचा अभी तक? किसी ने कुछ रिप्लाई तो मुझे नहीं दिया। सब सोच रहे होंगे अरे इतना बड़ा नुकसान, पुण्य भी नष्ट। ये तो अजीब, मतलब पता नहीं कैसा भक्ति का प्रोसेस है। तो देखिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पुण्य के चक्र चक्कर में दोबारा से जन्म होगा, होता है। किसी भी व्यक्ति के अगर पुण्य है तो उसको अगले जन्म में कुछ सुंदर शरीर प्राप्त हो जाएगा, बड़ा घर प्राप्त हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या, जिसकी वजह से वापस से फिर इस जगत में फंसो, फिर से स्कूल में जाओ, ये करो वो करो। तो देखिए ये बात मैंने बताई थी ना, भगवान, हमारे जो भगवान है वो बड़े अद्भुत है। वो किस तरह से, उनकी जो कृपा का स्टाइल है वो बिल्कुल ही अमेजिंग है। तो वो पुण्य भी ध्वस्त कर देते हैं भगवान, वो सभी चीजें ध्वस्त कर देते हैं जिससे हम उनके पास में लौट जाएं। दिस इज हाउ कृष्णा इज। ही जस्ट वांट अस टू गो बैक टू हिम, और उसके लिए भगवान इस तरह से कृपा करते हैं। बस बस चाहते हैं, भगवान बस तुले हुए हैं कि हम उनके पास में लौट जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे ज्ञान के इस ऐसे ज्ञान के इस प्रकार प्राप्त हो जाने पर तुम यह जान सकोगे कि सब जीव मेरे अंश हैं, मेरे मतलब भगवान कृष्ण के,
और वे मुझ में ही स्थित है और मेरे हैं। ये बात अभी हमने इस अर्ज का अर्थ समझा। मुझ में स्थित होने का मतलब है कि भगवान की शक्ति पर ही सब आश्रित है और भगवान के अंश है। यदि तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी माने जाते हो, तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम इस दुख के सागर को तर सकोगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म करके राख कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के संपूर्ण फलों को जलाकर भस्म कर डालती है। हाँ, तो कर्मों को भस्म करने का मतलब कि जो भी हमने आज तक कर्म किए हैं, उसके अच्छे फल या बुरे फल, जो भी फल है, उन सब को भस्म कर देती है। ऐसा है भगवत गीता का ज्ञान। सो 4.35, 36 एंड 37। अब ठीक है, 3 श्लोक करें हमने, उसमें टाइम हमारा हो गया है पूरा। आगे का डिस्कशन हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इफ कृष्णा इज विलिंग, वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।